भारत ने अमेरिका जाने वाले सभी तरह के डाक की बुकिंग पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने शुक्रवार 29 अगस्त को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक यह तय किया गया है कि अमेरिका जाने वाली चिट्ठियां, दस्तावेज और $100 मूल्य तक के उपहार समेत सभी श्रेणियों के डाकों की बुकिंग पूरी तरह से रोकी जाती है। मंत्रालय की ओर से इस फैसले की वजह अमेरिका जाने वाली डाक को ले जाने वाले कैरियर को होने वाली परेशानियां और वहां पर नियमों को लेकर अस्पष्टता बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद शनिवार को चीन पहुंच गए। यहां वह तिएनजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके इतर वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ट्रंप प्रशासन की तरफ से टैरिफ वॉर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को परोक्ष रूप से संदेश दिया है। साथ ही राजनाथ ने चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर भी स्थिति साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं होता। उन्होंने कहा कि अपना हित सर्वोपरि होता है। ऐसे में हमारी किसी भी देश से दुश्मनी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ तनाव के बीच राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नागरिकों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा ऐलान किया था, लाडो लक्ष्मी योजना। इस घोषणा के मुताबिक राज्य की हर पात्र महिला को हर महीने 2100 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लाडो लक्ष्मी के बाद हरियाणा सरकार के 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन कर दिया गया। पहले माना जा रहा था कि रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना को लागू किया जा सकता है। अब 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू होने जा रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा कम और पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की ज्यादा होने लगी है। शुक्रवार को पूरे बिहार में इस मामले को लेकर नेताओं सहित बीजेपी के लोगों में उबाल रहा। प्रदर्शन और प्राथमिकी का सिलसिला चल पड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने इस कृत्य की आलोचना की है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से की गई टिप्पणी की निंदा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की ओर घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है और इसके लिए देश किसी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्तावित हवाई सुरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के तहत अगले 10 वर्षों में देश भर के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को पूरी तरह हवाई सुरक्षा प्रदान करने की योजना बना रही है। MiG-21 के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। इस बीच इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस विमानों के खरीद को मंजूरी दे दी। अब रक्षा मंत्रालय के सचिव ने बताया है कि इस साल के अंत तक 2 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 100A मिलने की संभावना है, जो कि MiG-221 की जगह लेगा। NADTV के डिफेंस समिट के दौरान शनिवार को रक्षा सचिव आके सिंह ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने संभावना जताई कि सितंबर के अंत तक भारतीय वायुसेना को 2 स्वदेशी लड़ाकू विमान मार्क 1A मिल सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सामान्य से अधिक बारिश होने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों के लिए चेतावनी
जारी की है।